समलोचनं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतावरेशं वातात्मजं वनरायुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलिधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृतानुज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रामवंश के वचन सोहाए सुनि हनुमत हृदय अति भाए कवल की मोहि पर केहु दुमर भाई सही दुख चंद मोल पल खाई केवल गियावो पितहि देखी मोहि काज मोहि हरस बेटेती यह कहे नाय सर्वहि कहो माता यह कहे नाय सर्वहि कहो माता चले ओ हर से धरे रखो नाता चले ओ हर से धरे रखो नाता मंगल वरनय मंगलहारी हो तो दशरथ अजिर बिहारी। जाम्बान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं। काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चल पड़े। सिंधु तीर एक गोधर सुंदर सिंधु तीर एक गोधर सुंदर कौतुक कूदे चढ़े होता पार पार रघुवीर सवारी पार पार रघुवीर सवारी करके ओ पवन तनय बल भारी जय गिरि चरण देहि हनुमता चले ओ तो गा पाताल तोरता चले ओ तो गा पाताल तोरता नियमो घर भूपति करबाना नियमो घर भूपति करबाना गाते चले ओ हनुमाना भाते चले ओ हनुमाना जननी रघुपति दूत विचारी जननी रघुपति दूत विचारी तेने नाथ हो इसमहारी तेने नाथ हो इसमहारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही उस पर कूद करके ऊपर जा चढ़े। बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी ऊपर से बड़े वेग से उछले
जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल लोक में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ वार चलता है, उसी तरह हनुमान जी चल पड़े। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे दे। हनुमान के परसा कर पुनि की न प्रणाम, काम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। मंगल भवन अमंगल हारी, कवहो सुदशरथ अजिर विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय राम जय जय राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। जात पवन तो देव देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरता नाम यही के माता, पटई आई सही तेरी बाता। आजू तू रह मोहि दीन यारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। राम काजो करे गिरि में आवो, सीता कहे तो बेट बोए सुनाओ। वे देवताओं ने पवन पुत्र श्री हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नाम की सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। सत्य कहूँ मोए जान दे माई, कवने हो जतन दे नहीं जाना। ग्रस से न मोहे कहे ओ हनुमाना, जो जन भरते ही बधानु पतारा। कपितनो के न दो गुण वे तारा, सोर है जो जन मुख ते हिठायो। तुरत पवन सोतवती से भयो, जस जस सूरता बदनु बढ़ावा। तासो दोन कपि रूप देखावा, सत जो जन ते आनन कीना। अतिल गोरो पवन सोत लेना, कब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तुम फिर मुझे खा क्यों न ले। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया, हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती गई, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते गए। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया, तो हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पाए के पुनि बाहर आवा, मांगा बेदाता ऐसे रोनावा। मोहे सोर जय लागे पठावा, बुद्ध बल मर मुँह तोर में पावा।
और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बल बुद्धि का भेद पा लिया जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम का जो सब करे हाँ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई तो हरत चले हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चल पड़े। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।